नमस्कार दोस्तों, न्यू स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं रीजनिंग में, और रीजनिंग में किस चैप्टर की? ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन को लेकर दोस्तों अभी तक मैंने 2 क्लास ली है और उम्मीद है कि वो दोनों की दोनों क्लास आपने पूरी देख ली होगी और समझ में भी आपको काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ आया होगा। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं अपने रीजनिंग में ब्लड रिलेशन की तीसरी क्लास। ठीक है, पहली क्लास में मैंने आपको ब्लड रिलेशन को लेकर बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी कि ब्लड रिलेशन में होता क्या है, जो जनरेशन होती है वो कैसी होती है, उसको हम कैसे जमाते हैं, और फैमिली ट्री बनाने के लिए हम किसको क्या साइन देते हैं। ठीक है, मेल के लिए हमने ट्राइंगल दिया था, फीमेल के लिए हमने क्या दिया था? सर्कल दिया था। और जो मैरिड कपल्स था यानी कि वैवाहिक जो जोड़ा था उसके लिए हमने प्लस का साइन लगाया था। ठीक है, इसके बाद में जो हमने जनरेशन रखा था उसमें जो हमसे पहले आए वो सबसे ऊपर, फिर जो उनके बाद और सबसे बाद में आया वो नीचे ही नीचे था। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास का पहला प्रश्न है कि ए बी का भाई है। क्या दोस्तों? ए बी का भाई है जो सी की बहन है, ठीक है दोस्तों, ए बी का भाई है जो सी की बहन है। ठीक है, डी ए का पिता है। क्या दोस्तों? डी ए का पिता है। ठीक है, और ई सी की माँ है। क्या दोस्तों? ई सी की माँ है। तो ए का ई से क्या संबंध है? तो ए का ई से क्या संबंध है? ठीक है दोस्तों, ए का ई से क्या संबंध है? ठीक है दोस्तों, ये है हमारा सवाल। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले कि ए बी का भाई है, तो ये हमने ए को बी का भाई बना दिया। देखिए भाई बहन एक ही जनरेशन के हैं तो वो एक ही सीक्वेंस में रहेंगे। चूँकि ए भाई है तो मेल है, मेल के लिए हमने क्या साइन रिप्रेजेंट किया? ट्राइंगल किया। अब ये देखिए जो सी की बहन है, जो कि इसका जो अर्थ होता है या फिर इसका जो संबंध होता है वो बीच वाले से होता है, यानी कि जिस एक ही लाइन में या एक ही पंक्ति में जिन 3 वर्डों को या 3 नामों को या 3 हिंट है उसको दर्शाया गया है, उसमें जो बीच वाला होता है उसका संबंध जो से होता है। क्या दोस्तों? जो का संबंध हमेशा बीच वाले से होता है। ये जो है इसका संबंध ये बीच वाले से होता है। तो ए बी का भाई है तो ये ए बी का अपने भाई बना दिया। जो सी की बहन है यानी कि ये जो बी है ये सी की बहन है। ठीक है, तो बी जो है वो सी की बहन है, तो ये सी की बहन कौन है? बी, और बहन है तो फीमेल के लिए सर्कल में बंद कर दिया। अब डी ए का पिता है। क्या दोस्तों? डी जो है वो ए का पिता है। अब ए के पिताजी इनके ऊपर आएंगे, कौन है? डी, और पिताजी हैं तो मेल के लिए ट्राइंगल में इन्हें बंद कर दिया। ठीक है, फिर ई, अच्छा इस ई को मैं थोड़ा अच्छा बना दूं, नहीं तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं ऐसे ई बनाता हूँ। ई सी की माँ है। क्या दोस्तों? ई जो है वो सी की माँ है। अब सी की माँ कौन है? ये ई सी की माँ है, और माँ है तो सर्कल में बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये इसका भाई है और ये इसकी बहन है। जब ये इसका भाई है तो इसका भी भाई है, यानी तीनों बहन भाई हैं। ठीक है, इनका जेंडर हमारे पास नहीं है। अब ये इसका पिता है तो इनका भी पिता है क्योंकि ये भाई बहन है, और ये इसकी माता है तो इनकी भी माता है क्योंकि भाई बहन है, और इसलिए ये दोनों कौन है? ये दोनों मैरिड कपल्स हैं, आपस में पति पत्नी हैं। ठीक है, बताना क्या है हमें? ए का ई से क्या संबंध है। अब देखना, कल मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ से होता है वहीं से चलना स्टार्ट करते हैं और आगे वाले पर जाते हैं कि ये इसको क्या कहने वाला है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, इस ई को मैं फिर से ठीक से बना दूं कि ये ई। ठीक है, कि जिसके साथ से होता है वहीं से चलना शुरू करते हैं और वो आगे वाले को क्या कहेगा। ठीक है, तो ई के साथ से है तो हमने ई से चलना शुरू किया, और ई जो है वो ए को क्या कहेगी? तो ई ए को क्या कहेगी? ये इसका, देखिए ये इसकी माँ है तो इसकी भी माँ है, और ये इसका क्या हुआ? ये इसका बेटा हुआ। क्या हुआ दोस्तों? बोटा नहीं, ये इसका बेटा हुआ। तो हमारा आंसर क्या आ गया? बेटा या सन। क्या आंसर आया दोस्तों? ए का ई से क्या संबंध है?
यानी कि ए ई का क्या लगता है, ये फिर ई ए से क्या कहेगी, तो ई ए से क्या कहेगी, बेटा कहेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम अगली स्लाइड पर आज का हमारा अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल, अब देखिए नाम लिखाकर कुछ भी आ सकता है, अपन समझने के लिए ए बी का साइन ले रहे हैं ताकि नाम लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए समझने के लिए। ठीक है, हमने ले लिया, क्या ले लिया कि एम एन का, एम क्या ले लें, एम एन का पुत्र है। ठीक है, एम एन का पुत्र है जो पी का पुत्र है। ठीक है, एम एन का पुत्र है जो पी का पुत्र है। ठीक है, पी टी की माँ है, पी टी की माँ है, पी टी की माँ है। ठीक है, टी आर का भाई है, टी आर का भाई है। और फिर क्या ले लिया हमने, टी आर का भाई है और आर एस का पुत्र है, आर एस का पुत्र है। ठीक है, आर एस का पुत्र है जो क्यू का दादा है, जो क्यू का दादा है। ठीक है दोस्तों, तो क्यू का पी से क्या संबंध है, तो क्यू का पी से क्या संबंध है, तो क्यू का पी से क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा सवाल। सवाल क्या है, बिल्कुल तल्लीनता से पीसफुली सवाल पढ़ना है हमें, और जैसा ही हमारे साइन है, जैसा हमारा फैमिली ट्री अभी तक हम बनाते आए हैं, वैसा हमें बनाते चलना है। सवाल चाहे कितना ही लंबा हो, चुटकियों बजाते सोल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एम एन का पुत्र है, तो ये एम को हमने एन का पुत्र बना दिया। कैसे बनाया, एम पुत्र है तो नीचे रहेगा, तो ये एम पुत्र हमने नीचे बना दिया, किसका है, एन का। और एम चूंकि पुत्र है तो ये हमने ट्राइंगल में बंद कर दिया। ठीक है, जो पी का पुत्र है, अब जो मतलब देखिए इसमें ये 3 वर्ड हैं या 3 नाम हैं, जो का संबंध बीच वाले से रहेगा, यानी कि ये जो एन है ये पी का पुत्र है, और एन अगर पुत्र है पी का तो एन पुत्र है तो ट्राइंगल में और किसका पुत्र है, पी का। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हम आगे बढ़े, पी टी की माँ है। ठीक है, पी क्या है, टी की माँ है। अब देखना पी क्या है, माँ है, तो ये माँ बन गई। अब इसका जो बेटा है ये टी या बेटी है, ये इसके नीचे आएगी, तो ये पी जो है वो टी की माँ बन गई। ठीक है, फिर टी आर का भाई है। ठीक है, तो टी जो है वो आर का भाई है, भाई बहन एक ही सीक्वेंस में होते हैं, तो ये आर का भाई हमने टी को बना दिया, टी भाई है तो ट्राइंगल में बंद कर दिया। ठीक है, फिर आर एस का पुत्र है, कि आर जो है वो एस का पुत्र है, तो आर चूंकि पुत्र है तो ये हमने बना दिया, और किसका पुत्र है, एस का, तो ये एस हमने लिख दिया। अभी हमारे पास एस का जेंडर नहीं है, ठीक है, लेकिन हम ज्ञात कर लेंगे। आर एस का पुत्र है जो क्यू का दादा है। ठीक है, आर जो है वो एस का पुत्र है जो क्यू का दादा है। अब इसमें ये 3 हैं, 1 2 और 3, तो इस जो का संबंध इस एस से है, ये जो एस है ये किसका दादा है, क्यू का दादा है। अब देखना एस दादा है तो ये क्या हो गया, तो ये मेल हो गया। ठीक है, अब देखना ये इसका पुत्र है, इसका ये पुत्र है, और ये इसके भी पुत्र हैं। जब ये फीमेल है ये मेल है तो दोनों आपस में क्या हुए, मैरिड कपल्स हो गए। ठीक है, अब हमें क्या, आर एस का पुत्र है तो ये हमने आर को एस का पुत्र बना दिया, जो क्यू का दादा है, यानी कि एस जो है वो किसका दादा है, क्यू का। तो एस क्यू का दादा कैसे बनेगा, देखना ये एस के पुत्र और ये उसके पुत्र, यानी कि बेटे के बेटे ही होते हैं, बेटे के बेटे उससे दादा कहते हैं, तो क्यू का दादा है तो ये क्यू हमने बना दिया। अब ये बिटिया है या बिट्टू है, इसका हमारे पास जेंडर नहीं है। फिर तो क्यू का पी से क्या संबंध है, यानी कि पी से हमें चलना है और क्यू पर हमें जाना है, यानी कि पी क्यू से क्या कहेगी, तो पी जो है वो क्यू से क्या कहेगी। अब देखना क्यू का हमारे पास जेंडर नहीं है, एक हमारा आंसर आएगा किस में, कि अगर ये मेल है तो क्या आंसर है, और अगर ये फीमेल है तो क्या आंसर है। ठीक है दोस्तों,
तो अगर ये मेल है, ठीक है, तो ये इसको क्या, तो ये इसका क्या लगेगा, देखना बेटे की तरफ से क्या होते हैं, बेटे की तरफ से होते हैं पोता या पोतेन, ठीक है, तो ये इसका पोता है। और अगर ये फीमेल है तो ये इसकी पोती या पोतिन, जो भी कहो, पोती या पोतिन, तो ये पोतिन है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एम एन का पुत्र है, तो ये एम हमने एन का पुत्र बना दिया। जो पी का पुत्र है, जो यानी बीच वाला एन जो है वो किसका पुत्र है, पी का, तो हमने एन को पी का पुत्र बना दिया। पी टी की माँ है, तो पी जो है वो माँ है किसकी, टी की, तो ये टी की माँ हमने पी को बना दिया। टी आर का भाई है, तो ये टी को आर का भाई बना दिया। आर एस का पुत्र है, तो आर को एस का पुत्र बना दिया। जो क्यू का दादा है, जो यानी कि एस, एस जो है वो क्यू का दादा है, तो ये इसके बेटे और इसके बेटे के बेटे इसको दादा बोलेंगे, तो ये हमने बना दिया क्यू। ठीक है, जो क्यू का दादा है, तो क्यू का पी से क्या संबंध है, यानी कि जिसके साथ से है वहीं से चलना है, आगे वाले पर जाना है। कैसे जाना है कि ये जो है ये इससे क्या कहेगा। ठीक है, तो जब हमने किया कि पी से हम क्यू पर गए, तो पी जो है वो इसकी क्या है, दादी है, और इसका हमारे पास जेंडर नहीं है, तो दो पॉसिबिलिटी में आंसर आएंगे। एक, अगर ये मेल है तो पोता, और अगर फीमेल है तो पोती या पोतिन, ये हमारा आंसर आने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद है अब ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगली स्लाइड पर हम अपने आज का अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा अगला सवाल है कि डी ई की बहन है, डी ई की बहन है। ठीक है दोस्तों, डी ई की बहन है, ए बी का पिता है। डी ई की बहन है, ए बी का पिता है। बी ई का भाई है, बी ई का भाई है। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या ले लिया हमने कि एन ए की पोती है, एन ए की पोती है, एन ए की पोती है या पोतिन है, और एन ए की पोती है, और पी एन की माँ है, पी एन की माँ है। तो पी का डी से क्या संबंध है, तो पी का डी से क्या संबंध है, क्या दोस्तों, पी का डी से क्या संबंध है, क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा सवाल। तो फिर से हम क्या करेंगे, अब हम जमाएंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री कैसे, मेल के लिए ट्राइंगल, फीमेल के लिए सर्कल, और वैवाहिक कपल के लिए क्या, वैवाहिक कपल के लिए प्लस, और जनरेशन बाय जनरेशन ऊपर ऊपर या नीचे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हम आ जाएंगे। तो देखिए, डी ई की बहन है, तो ये डी, और डी बहन है, तो सर्कल किसकी है, ई की, तो ये ई। ए बी का पिता है, देखो यहाँ पर ना ए है ना बी है, तो हमने अलग यहाँ पर बना लिया कि ए जो है वो क्या है, बी का पिता है, और ए पिता है, तो ये ट्राइंगल। फिर बी ई का भाई है, बी जो है वो क्या है, वाई है, तो वाई है किसका है, ई का। अब ये हमारे यहाँ पर आ गया कि ई की जो बहन है वो कौन है, डी है, तो ये डी हमने सर्कल में बंद कर दिया, जिसको हमने यहाँ फिट कर दिया। फिर एन ए की पोती है, अब देखना ए की पोती कौन है, एन है, तो एन को हमने ए की पोती बना दिया, ए की पोती है तो इनके जस्ट नीचे आएगी, तो ये हमने एन को ये यहाँ पर बना दिया। ठीक है, कहाँ बना दिया, ये यहाँ पर बना दिया। यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ अगर हमने बनाया तो ये बी जो है इनका पिता हो जाएगा। हमारे पास कन्फर्म थोड़ी है कि ये इनका पिता है, और यहाँ भी नहीं बनाएंगे और यहाँ भी नहीं बनाएंगे। एन ए की पोती है, और पोती है तो सर्कल में हमने बंद कर दिया। ठीक है, अब पी एन की माँ है, पी जो है वो को क्या है, एन की माँ, हाँ ये पी आ जाएगा इनके ऊपर, पी एन की माँ है, तो ये पी एन की माँ हमने बना दी। ठीक है दोस्तों, फिर अब देखना डायरेक्टली हम पी को एन की माँ नहीं बनाएंगे। मान लो अगर हमने डायरेक्टली
पी को एन की माँ बना दिया तो ये जो है ये इनकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ठीक है, और जब ये इनकी बहन है तो ये इनकी लड़की है और ये इनकी लड़की है, तो ये लड़की की लड़की, पर ये पोतन नहीं रहेगी, नातिन रहेगी। ठीक है, इस सवाल पर दोस्तों स्टार लगाना, क्या लगाना, इस सवाल पर स्टार लगाना और ध्यान रखना है हमें। ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या है, अगर हमने डायरेक्टली पी को एन की माँ बना दी तो ये इसकी बहन हो जाएगी। ठीक है, और ये इसकी बहन हो जाएगी तो फिर ये ये इसका बेटा और इसकी बहन, ये इसकी बेटी और ये बेटी की बेटी इसकी क्या हुई, पोतन नहीं होगी, फिर वो नातिन हो जाएगी। फिर ये जो पोती या पोतन है, फिर ये हमारा वर्ड गलत साबित हो जाएगा। प्रश्न को हम गलत साबित नहीं कर सकते, हम खुद गलत हैं, इसलिए हम प्रश्न को गलत साबित नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है दोस्तों, पर लेकिन उसको रहना दो, हम एक ही पॉसिबिलिटी में ले लेते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। माना कि वो इनका अज्ञात एक बेटा ये है और इनकी शादी किससे हुई, ये पी से हुई। अब या तो उस अज्ञात बेटे को ये मान लो या ये मान लो या ये मान लो। ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर ऐसा सवाल बनता है तो फिर हम उस पॉसिबिलिटी पर जाएंगे। तो ये हमने, अब ये इनकी बहू हुई और ये बहू की बेटी इनकी पोती हो गई। ठीक है दोस्तों, फिर क्या बोला है, पी एन की माँ है। अच्छा, एन ए की पोती है तो एन को ए की पोती बना दिया, और पी एन की माँ है तो ये पी को एन की माँ बना दिया। पहले पी का पिता होगा और फिर उसकी पिता की जो वाइफ है वो इनकी माँ कहलाएगी। तो पी का डी से क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, पी का डी से क्या संबंध है ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखना इसका जेंडर तो नहीं है, लेकिन ये इसका भाई है और ये भी इसका भाई है, और जो भाई की जो वाइफ होती है वो भाभी होती है। तो ये है भाभी और ये है देवर, कौन है, ननद। कौन है दोस्तों, ये ननद है। तो डी से जाना है हमें पी की ओर, यानी कि डी जो है वो पी को क्या बोलेगी, तो डी जो है वो पी को क्या बोलेगी, भाई की पत्नी को क्या बोलेगी दोस्तों, तो क्या बोलेगी, भाभी बोलेगी। क्या बोलेगी, भाभी। ठीक है, अगर पूछा जाता कि डी का पी से क्या संबंध है, तो फिर हमें बताना होता कि पी जो है वो डी को क्या बोलेगी, फिर हमारा आंसर क्या रहता, फिर हमारा आंसर रहता दोस्तों ननद। क्या रहता, ननद। अब देखिए, इस प्रश्न की पॉसिबिलिटी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब सवाल इतना बड़ा है तो सवाल कितने भी बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि ब्लड रिलेशन एक ऐसा, और बहुत सारे चैप्टर हैं उसमें एक ब्लड रिलेशन भी ऐड है, जिसमें ये प्रश्न तो एक दिया जाता है लेकिन प्रश्न 5 पूछे जाते हैं, लगभग में 5। एक प्रश्न हमसे पूछ लिया कि पी का डी से क्या संबंध है, अगला प्रश्न पूछा कि ई का पी से क्या संबंध है, या फिर पी का ई से क्या संबंध है, फिर एन का ई से क्या संबंध है, या एन का डी से क्या संबंध है। यानी कुछ भी पूछा जा सकता है। संकेत हमें एक देकर प्रश्न उससे अनेक बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी एक दो पॉसिबिलिटी मैं बता देता हूँ। अगर हमसे पूछा जाता कि पी का बी से क्या संबंध है, ठीक है दोस्तों, क्या पूछा जाता कि पी का बी से क्या संबंध है, तो अभी तो हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया था और इनकी शादी से कराई थी, तब ये दोनों वाइफ पति पत्नी हुए थे। मान लो वो ट्रायंगल यानी वो जो व्यक्ति है वो ये कोई नहीं और बी ही है, तो फिर ये बी की पत्नी हुई, और एन जो है वो बी की बेटी है, और बी जो है वो एन के पिता हैं। अगर हम इसको क्या मान लें, मेल मान लें, तो फिर मान लो इस बी की शादी से नहीं है, इसकी शादी से, तो फिर पी और ई आपस में मैरिड कपल हैं। तो फिर ये एन जो ये ई की बेटी है और ई जो है वो एन के पिता हैं। ठीक है, यानी पॉसिबिलिटी कुछ भी बन सकती है। मान लो अगर ऐसा नहीं पूछा था, ऐसा पूछा कि पी का ई से क्या संबंध है, और ई जो है वो फीमेल होती, तो फिर पी जो है वो ई को क्या बोलेगी, पी ई को बोलेगी ननद। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉसिबिलिटी है जो कि आपको समझ में आई होगी। अब हम अगली स्क्रीन पर आज का हमारा अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल ले लें हम कि एस, चलो अब हम थोड़े एस और आर वाई हैं। ठीक है दोस्तों, एस और आर वाई हैं। ठीक है, टी क्यू का बेटा है, टी क्यू का बेटा है। ठीक है दोस्तों, एस और आर भाई हैं, टी क्यू का बेटा है, क्यू आर की बहू है।
क्यू आर की बहू है। ठीक है दोस्तों, क्यू आर की बहू है। आर का, अच्छा चलो आर का तो नहीं, क्यू आर की एक बार पढ़ लेता हूँ मैं सवाल को कि एस और आर भाई हैं। ठीक है। टी क्यू का बेटा है। ठीक है। क्यू आर की बहू है। ठीक है। अब एस, एस तो नहीं, पी एस की, पी एस की बहन है। क्या दोस्तों? पी एस की बहन है। जिसका, अच्छा जिसकी, जिसकी जिसकी इकलौती, जिसकी इकलौती माँ, जिसकी इकलौती माँ एम है। ठीक है। और एम, जिसकी इकलौती माँ एम है। ठीक है। तो एम का, तो एम का आर से, तो एम का आर से क्या संबंध है? क्या दोस्तों? एम का आर से क्या संबंध है? ठीक है दोस्तों, ये है हमारा सवाल। सवाल थोड़ा लेंदी है, बड़ा है, लेकिन पीसफुली तल्लीनता से हमें पढ़ना है, पढ़ते जाना है और सॉल्व करते जाना है। तो देखिए दोस्तों, एस और आर भाई हैं, यानी समस्या तो शुरू में खड़ी हो गई। एस और भाई, एस और आर भाई हैं, इसका मतलब क्या हुआ? क्या एस भाई है आर का या फिर आर भाई है एस का? क्या किया जाए? तो देखिए, अगर ऐसा आता कि एस आर का भाई है तो एस भाई होता, अगर ऐसा आता कि आर एस का भाई है तो आर भाई होता, लेकिन एस और आर भाई आया, मतलब दोनों ही भाई हैं। ठीक है। तो ये हमने, ये एस ये भी भाई है और ये जो आर है ये भी भाई है, यानी कि दोनों आपस में भाई हैं। टी क्यू का बेटा है। अब ना यहाँ पर टी है ना यहाँ पर क्यू है, तो हम इनको अलग रख देंगे कि टी जो है वो किसका बेटा है? टी बेटा है किसका? क्यू का। टी क्यू का बेटा है। क्यू आर की बहू है। ठीक है दोस्तों, क्यू जो है वो क्या है? बहू है। किसकी बहू है? आर की। आर इसके जस्ट ऊपर नहीं आएगा, आएगा तो ये इसकी बेटी बन जाएगी। पहले इनकी हम शादी कराएंगे इस किसी अज्ञात व्यक्ति से, और फिर इसके ये हमने आर करा दिया तो क्यू आर की बहू बन गई। ठीक है दोस्तों, क्या बन गई? क्यू आर की बहू। फिर पी एस की बहन है। अब यहाँ पर ना तो पी है और ना एस है। ठीक है। अच्छा कुछ मिस्टेक है दोस्तों इसमें, हमने पी भी, अच्छा हाँ है, एस था ना ये टी, आर के साथ एस आएगा। हाँ, एस और आर भाई हैं, तो ये आर और एस दोनों भाई हैं, तो ये आर और ये एस ये दोनों भाई हैं। ठीक है। अब देखिए, पी एस की बहन है। पी जो है वो किसकी बहन है? एस की। तो ये पी को हमने एस की बहन बना दिया। जिसकी इकलौती माँ एम है, जिसकी मतलब किसका? अब जिसकी का संबंध एस बीच वाले से होता है, तो पी जो है वो एस की बहन है। अब एस की इकलौती माँ कौन है? एम है। अच्छा, जिसकी इकलौती माँ क्यों लिखा? माँ तो एक ही होती है, इसको काट दिया जाए। ठीक है। ये वर्ड यहाँ पर, जिसकी माँ एम है, तो एस की जो माँ है वो कौन है? एम है। ये एम को एस की माँ बना दिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या बताना है हमें कि एम का आर से क्या संबंध है? क्या बताना है? एम का आर से क्या संबंध है, यानी कि आर जो है वो एम को क्या कहेगा? तो आर एम को क्या कहेगा दोस्तों? क्या कहेगा? देखो, ये दोनों भाई हैं और ये इसकी माँ है, तो ये इसकी भी माँ हुई। क्या हुई? इसकी भी माँ हुई। और ये इसकी बहन है तो ये इसकी भी माँ हुई। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा? इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा हमारी का माँ। क्या आएगा दोस्तों? माँ। ध्यान रखना है इस वर्ड पर, हमें मतलब मुख्यतः फोकस करना है कि और का मतलब क्या होता है? दोनों ही। जैसे एस और आर भाई है, मतलब एस भी भाई है आर भी भाई है। अगर आता एस और आर बहनें हैं तो फिर दोनों बहनें बन जाती। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम अगली स्लाइड पर आज का हमारा अगला सवाल और आखिरी सवाल देखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा अगला और आखिरी सवाल है कि ए बी की बहू है। ए बी की बहू है। ठीक है दोस्तों, ए बी की बहू है। जिसका, ए बी की बहू है जिसका
इकलौता बेटा, जिसका इकलौता बेटा, जिसका इकलौता बेटा, जिसका इकलौता बेटा डी का पिता है, जिसका इकलौता बेटा डी का पिता है। ठीक है। फिर डी सी की बहन है, डी सी की बहन है, डी सी की बहन है। ठीक है। डी सी की बहन है, जिसके दादा एफ हैं, जिसके दादा एफ हैं। ठीक है। एफ की बहू एच की माँ है, एच की माँ है, एफ की बहू एच की माँ है। ठीक है दोस्तों। तो एच का डी से क्या संबंध है? तो एच का डी से क्या संबंध है? क्या दोस्तों? एच का डी से क्या संबंध है? संबंध है। ठीक है दोस्तों। यह है हमारा सवाल। सवाल क्या है? ए बी की बहू है, जिसका इकलौता बेटा डी है, जिसका इकलौता बेटा डी का पिता है। किसका पिता है? डी का। डी सी की बहन है, जिसके दादा एफ हैं। एफ, ठीक है, एफ हैं। एफ की बहू एच की माँ है। ठीक है। तो एच का डी से क्या संबंध है? तो दोस्तों ए बी की बहू है, ए को बी की बहू बनाना है। क्या करना है? ए को जो है वो बहू बनाना है बी की, यानी कि एक बहू कब बनेगी? पहले ए की शादी होगी किसी अज्ञात व्यक्ति से। ठीक है। और ये किसकी बहू है? ए बी की बहू है। तो ये बी की बहू ए बन गई। ठीक है। जिसका इकलौता बेटा डी का पिता है। क्या दोस्तों? इस बी का इकलौता बेटा, अब वो इकलौता बेटा तो ये खुद है। ये जो ये किसका पिता है? ये डी का पिता है। तो ये जिसका इकलौता बेटा हमने डी का पिता बना दिया। दोस्तों फिर से देखिए, सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी गहराई वाला है कि ए बी की बहू है, ए को बी की बहू कब बनाएंगे? ये बहू कब बनेगी? पहले इनकी शादी होएगी और फिर उनके ये माता या पिता, ये इनकी बहू कहलाएगी। जिसका इकलौता बेटा, जिसका यानी कि बीच वाला, अब इस बीच वाले का इकलौता बेटा, अब इकलौता बेटा तो खुद यही है, डी का पिता है, तो ये डी के पिता हैं। डी सी की बहन है, तो डी जो है वो क्या है? डी बहन है। किसकी बहन है? सी की। तो ये डी को हमने सी की बहन बना दिया। डी सी की बहन है, जिसके दादा एफ हैं। अब इस सी के दादा कौन हैं? एफ हैं। ठीक है दोस्तों। तो सी के दादा एफ हमें बनाना है, तो ये इनके पिताजी और पिताजी के पिताजी दादा कहलाते हैं। तो एफ जो है वो कौन है? सी के दादा हैं। तो ये एफ सी के दादा हो गए। जब ये दादा हो गए तो देखना, ये इनके पिताजी और पिताजी के पिताजी दादा, जब ये इनके पिताजी हैं और ये इनका बेटा है, तो ये कौन है? ये इनकी माताजी हैं। कौन है दोस्तों? माताजी हैं। ध्यान देते चलना है दोस्तों, सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलो मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ जो हमने अभी तक किया कि ए बी की बहू है, तो ए बहू कब बनेगी? जब ए की किसी से शादी होगी और फिर उनके पिताजी या माताजी। जिसका इकलौता बेटा यानी कि बी का इकलौता बेटा, अब बी का इकलौता बेटा तो खुद यही है, डी का पिता है, तो ये डी के पिताजी हैं। डी सी की बहन है, तो ये डी को हमने सी की बहन बना दिया। जिसके दादा एफ हैं, जिसके यानी कि सी के, तो सी के दादा एफ हमें बनाना है। दादा कौन होते हैं? पापा के पापा दादा होते हैं। तो ये इनके पिताजी और पिताजी के पिताजी दादाजी। ये इनका बेटा है और ये इनके पिताजी हैं, तो ये इनकी क्या हुई? माँ हुई। और माँ थी तो हमने सर्कल में बंद कर दिया। एफ की बहू एच की माँ है। अब देखना, एफ की जो बहू है, अब ये एफ का बेटा है और ये इनकी पत्नी, तो ये इनकी बहू है। एफ की बहू एच की माँ है, यानी कि एच कहाँ आएगा? एच इनका बेटा है ए का। एफ की बहू एच की माँ है। देखना, ये एफ की बहू कौन है? ए है। और ये कौन है? एच की माँ है। तो एच का डी से क्या संबंध है? ठीक है दोस्तों। अब हाँ, किसी के दिमाग में ये भी आया होगा कि सर आपने एफ की बहू इसी को क्यों बनाया, ऐसा क्यों नहीं बनाया कि इनका ये दूसरा बेटा और फिर उनकी ये शादी किसी से और फिर ये एच की माँ, ये भी एफ की बहू एच की माँ बन रही है। ठीक है।
ऐसा डाउट भी आया होगा और आना बिल्कुल यानी कि आना चाहिए, आना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। सवाल में बोला जा रहा है कि ए बी की बहू है, तो हमने ये ए की शादी करा दी इनसे, और ये इनकी ये जो भी है मेल या फीमेल अभी हमारे पास डिसाइड नहीं था, तो ये बी बना दी, तो ए बी की बहू बन गई। जिसका इकलौता बेटा, इस पर ध्यान देना है हमें, जिसका इकलौता बेटा यानी कि बी का इकलौता बेटा है, किसका, बी का केवल एक ही बेटा है। ठीक है, जब बी जिसका इकलौता बेटा डी का पिता है, तो इसको हमने ये डी का पिता बना दिया। डी सी की बहन है, तो डी को हमने सी की बहन बना दी। जिसके दादा एप हैं, तो सी के दादा हमने एप बना दिए। एप की बहू एच की माँ है, तो देखना जब इस बी का इकलौता बेटा है यानी एक ही बेटा है, तो ये बी इनकी पत्नी है, तो इनका भी तो ये एक ही बेटा है, फिर ये दूसरा बेटा कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। ठीक है, अब आपके मन में ये डाउट नहीं रहना चाहिए। तो क्या कहे कि एप की बहू एच की माँ है, तो एप की बहू तो यही है, दूसरी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि इनके केवल एक ही बेटा है। एप की बहू एच की माँ, तो एप की बहू ये और ये एच की माँ है। तो क्या बताना है, एच का डी से क्या संबंध है, यानी कि जिसके साथ से वहीं से चलना है, यानी कि डी जो है वो एच से क्या बोलेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ना हमारे पास एच का जेंडर है और ना सी का, एच पर जाना है, तो इसके दो आंसर आएंगे, किस में, अगर ये मेल है तो क्या, और ये फीमेल है तो क्या। अगर एच मेल है तो ये इनका भाई है, क्या है, ये इनका भाई है। अगर एच फीमेल है तो ये इनकी यानी डी की बहन है, क्या है दोस्तों, बहन। तो ये दो आंसर आएंगे हमारे पॉसिबिलिटी में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये है आज का हमारा प्रयास। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा और हमारा प्रयास आपको अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को कृपया लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में ब्लड रिलेशन के कुछ और महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।